हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, ये जो पाषाण काल है, हम आपको बता दें, ये एक प्राचीन इतिहास का एक चैप्टर है पाषाण काल। तो हम पहले देखेंगे पाषाण काल होता क्या है, और इसके बाद पाषाण काल से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए जो सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो बार बार आने की संभावना होती है, हर एक किसी न किसी एग्जाम में एक या दो प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम जानते हैं कि पाषाण काल होता क्या है। पाषाण काल क्या होता है? देखिए, हम बता दें आपको, पाषाण काल एक प्रागैतिहासिक काल का ही एक पार्ट है, जो कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको हैं, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो उस काल को क्या कहते हैं हम? उस काल को पाषाण काल कहते हैं। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल को हम निम्न 3 भागों में देखे हैं। पाषाण काल जो है ये कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल देखेंगे। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल है। और तीसरा क्या होगा? नवपाषाण काल। देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल प्रारंभ से लेके 10,000 ईस्वी तक साल को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 से लेकर 5500 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। अब बात है नवपाषाण काल। देखिए, नवपाषाण काल जो है ये आपको 5500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व, 5500 से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। तो ये था कुछ पाषाण काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था और कोई पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पाषाण काल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न होगा कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए, निचले पूर्वा पाषाण काल में। ऑप्शन बी, मध्य पूर्वा पाषाण काल में। ऑप्शन सी, ऊपरी एवं पाषाण काल में। और डी, मध्य पाषाण काल में। तो आप बताइए कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या है? तब तक इस आंसर का आप कमेंट में आंसर दीजिए, तब और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिले थे वह स्थान है। ऑप्शन ए, लंघनाज। बी, बीरभानपुर। ऑप्शन सी, आदमगढ़। और डी, चौपानी मांडो। ऑप्शन डी, चौपानी मांडो। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, आदमगढ़ होगा। पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिले हैं? आदमगढ़ स्थान में सबसे पहले मिले हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए, चौपानी मांडो से। ऑप्शन बी, काकोरिया से। ऑप्शन सी, मदहा से। और ऑप्शन डी, सराय नाहर राय से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी। देखिए, इसका एक जो है महदहा से भी प्राप्त हुआ था और एक सराय नाहर राय से भी दिया था। अगर आपको आंसर में अगर दोनों दिया रहे तो सी एंड डी भी दोनों हो जाएगा, और एक रहे तो दोनों में से एक। क्यों होगा हम आपको बताते हैं। देखिए, मध्य पाषाण कालीन जो मदहा देख रहे हैं, ये जो है एक उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ का जिला है। मदहा की अगर बात करें तो ये कहाँ की जिला है? उत्तर प्रदेश की एक प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से एक बड़ी मात्रा में हुड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे। अब मदहा की बात करें तो यहाँ से एक बड़ी मात्रा में हुड्डी एवं सिंग निर्मित प्राप्त हुए थे। लेकिन जो है यहाँ GR शर्मा मदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बुच्चरखाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ ये मदहा है। लेकिन अगर बुच्चरखाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं, और सराय नाहर राय में जो कहा जाता है कि यहाँ से अल्प मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर से भी हड्डी का अल्प मात्रा में उपकरण मिले हैं। तो ये दोनों ही आंसर सही है, लेकिन अगर आंसर सही माना जाए तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं।
पूछा जा रहा है कि हड्डी से निर्मित आभूषण, पहले किस प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं? हड्डी से निर्मित आभूषण। पूछा जा रहा है कि भारत में मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, ऑप्शन बी मदहा से, सी लेखिया से और डी लंगनाथ से। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदहा से, ऑप्शन डी बी महदहा से। क्योंकि अब आपको अभी बताए थे कि मदहा में एक विशिष्ट तौर पर यहाँ जो है कि यहाँ पर उपकरण प्राप्त हुए थे, जैसे बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए थे, लेकिन वही आप देखें सराय नाहर से अल्प मात्रा में प्राप्त हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महदहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ निकले हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर से, बी दमदमा से, सी मदहा से और डी लंगनाथ से। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा? ऑप्शन बी दमदमा से। क्योंकि देखिए ये जो दमदमा है मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में है। कहाँ है? यूपी में ही ये पड़ता है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सराय नाहर और मदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था, लेकिन जो है दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक की उत्खनन किए जाने के बाद यहाँ पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में कुल मिलाकर 41 मानव शव साधन प्राप्त हुए हैं। लेकिन हम बता दें जैसे ही 41 मानव शव साधन प्राप्त हुए, इन शव साधनों में से 5 शव साधन युग्म शव साधन है, लेकिन एक जो शव साधन मिले हैं 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। बाकी जितने भी थे शेष शव साधन में एक एक कंकाल मिले हैं। ये दमदमा से कितने मिले टोटल? आपसे अगर पूछा जाए तो 41 मिले हैं। देखिए 41 में जो है 3 मानव कंकाल जो है एक शव साधन में मिले थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दमदमा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, कहाँ हुई थी? नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, सी पुरापाषाण काल में और डी प्रौढ़ ऐतिहासिक काल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, क्योंकि खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। कब? नवपाषाण काल में ही यही समय था जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ियाँ, सी नल्ला माला पहाड़ियाँ और डी नर्मदा घाटी। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्या होगा? ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। क्योंकि भारत में जो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? एमपी में एक जो है हथनौरा, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं, वहीं से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। और इसकी अगर एक और अन्य बात करें, इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज अरुण सोनाकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। अगर इसकी खोज पूछा जाए आपसे तो 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ऑप्शन ए गेहूँ, बी चावल, सी जौ और डी बाजरा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जौ। अब जौ क्यों होगा? क्योंकि हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्नों का उपभोग किया गया। कौन कौन है वो अनाज हम आपको बताते हैं। वो पहला था जौ, दूसरा पूछा जाए गेहूँ, तीसरा चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई एवं जई। ये 8 जो है अनाज ये आधुनिक मानव समाज द्वारा उपभोग किया गया था, जो कि सबसे पहले मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त किए जाने वाला अनाज क्या था? जौ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछा जा रहा है, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है कोलडिहवा से, बी लहुरादेव से, ऑप्शन सी मेहरगढ़ से और डी टोकवा से। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लहुरादेव से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लहुरादेव से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी से, बी बुर्जहोम से, सी कोल्डिहिबा से और डी मेहरगढ़ से। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका फिर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है, देखिए इसमें ना आप एक प्रश्न की प्रवृत्ति शायद सेम देख रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन जो है इसमें आपको भिन्न भिन्न मिलने हैं। क्योंकि पहले देखे थे, पहले प्रश्न में हम देखे थे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इसका हम आंसर देखे थे क्या, लहुड़ादेव से। क्या देखे थे इसका सही आंसर लहुड़ादेव से। लेकिन वही अब नेक्स्ट प्रश्न थे जिसकी सिर्फ ये ऑप्शन बदल दिया गया था। आपसे प्रश्न सेम हो सकता है लेकिन ऑप्शन आपको चेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखे थे भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे। ये भी सेम प्रश्न है लेकिन इसका सेम आंसर में क्या हो गया, डी मेहरगढ़ से। अब की बार आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। प्रश्न तो सेम है लेकिन इसका ऑप्शन चेंज है। ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी मेहरगढ़ और डी मुडिगाक। तो देखिए प्रश्न सेम है लेकिन ऑप्शन इसका चेंज हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मेहरगढ़। इसमें अगर दिया हो रहा है ऐसा ऑप्शन तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है मुंडीगक, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, सी है दम्ब सादत और बालकोट और ई है अमरी। ऑप्शन दिया हुआ है तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ से ही कृषि के अभ्युदय प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स ये जो है बीपीएससी प्री में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है अंजीरा से, बी दम्ब सादत से, सी किली गुल मोहम्मद से और डी मेहरगढ़ से। तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखिए पहले लोग एक जगह जाके निवास नहीं करते थे, आज यहाँ हैं तो कल किसी और जगह रहेंगे, फिर अगर आप नेक्स्ट में देखिएगा नेक्स्ट डे तो किसी और जगह रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि उस स्थल का नाम बताना है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन, कि लोग जहाँ एक ही जगह से अपना जीवन यापन करने लगे थे, वहाँ प्रमाण कहाँ से मिलते, वह प्रमाण किस जगह से मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्योंकि कृषि एक लंबी टर्म तक किया जाता है, लंबी समय तक किया जाता है, तो कृषि करने के कारण उन्हें जितने भी अपने जीवन यापन में जितने भी जरूरी आवश्यक पूर्ति है तो जितने भी खाद्य पदार्थ चाहिए वो सभी उपलब्ध हो जाती थी। तो एक कृषि करने के कारण वो एक लंबी समय तक अस्थायी रूप से अपना जीवन बिताने लगे। तो वही एक जीवन कहाँ से प्रमाण मिले अस्थायी जीवन का, मेहरगढ़ से। देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेहरगढ़। और बताते हैं कि प्रमाणिक तिथि जो है 7000 ईसा पूर्व है, 7000 ईसा पूर्व से ही है। जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि 4000 और 3500 है। आप देख रहे हैं किले गुल मोहम्मद और कालीबंगा ये दोनों की कब से है, ये दोनों की 4000 एवं 3500 ईसा पूर्व है। लेकिन सबसे प्रमाणिक तिथि किसकी मिलती है, मेहरगढ़ की, कब, 7000 ईसा पूर्व एडी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं।
तो ऑप्शन दिया हुआ है ओंदे, बी बोरी, सी बागोर और डी लखनिया। तो कह रहा है किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण, कब मध्यपाषाण, प्रश्न देखना है, पॉइंट देखिए, पहले प्रश्न को समझिए कि पूछा जा रहा है मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागोर। बागोर होगा क्योंकि मध्यपाषाण काल से ही पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर, बागोर कहाँ है, ये राजस्थान से ही प्राप्त होते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए चालकोलिथिक युग पूछा जा रहा है, तो बताइए ऑप्शन ए दिया हुआ है पुरापाषाण युग, बी दिया हुआ है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग और डी है लौह युग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए ताम्रपाषाण युग को ही चालकोलिथिक मतलब कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, किसको, ताम्रपाषाण युग को। ये प्रश्न फ्रेंड्स आपको बीपीएससी प्री में ही पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए आर्मी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहरगढ़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी मेहरगढ़। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया। देखिए नौदा टोली का उत्खनन किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी एच.डी. सांकालिया ने। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया, एच.डी. सांकालिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स नौदा टोली जो है कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़ और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर नौदा टोली किस राज्य में है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, क्योंकि नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकालिया ने ही किया था। और एक आपको इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण बात बता दें, ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई थी, किसकी, नौदा टोली की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। देखिए बृहत स्मारकों की पहचान की गई है, ऑप्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स, सन्यासी गुफाओं के रूप में, बी मृतक को दफनाने के रूप में, मंदिर के रूप में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बृहत स्मारकों की पहचान जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, कौन, राख का टीला। लेकिन पूछा जाए ये फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो ये देखिए कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आपसे अधिक बार पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी खनिज के लिए, सी बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, डी सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आप पूछा जाए कि भीमबेटका कहाँ है, देखिए ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ से जो है प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है। और ये जो गुफाओं देख रहे हैं, जितनी भी गुफा हैं यहाँ, इन गुफाओं में जीवन की विभिन्न रंगों का पेंटिंग के रूप में उकारा गया है। जैसे कि हम पेंटिंग बता दें आपको, हाथी, सांबर, हिरन आदि के भी चित्र मिले हैं। लेकिन यहाँ जो है अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा सकी है, जिसमें कितने चित्र, तो 133 में चित्र पाए गए हैं। ये थे आपका भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है फ्रेंड्स, MP में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो हम अभी आपको बताएं, ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भीमबेटका जो है चित्रकला के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, हम अभी आपको बताए हैं कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। तो बताइए भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये जो है अब्दुल्लालगंज, कहाँ? रायसेन में है। रायसेन कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? एमपी में पड़ता है। रायसेन कहाँ पड़ता है? एमपी में। हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए के बता सकते हैं। अभी आपको हम बताए थे भीमबेटका ही से ही सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कितने चित्र? अभी तक लगभग 133 चित्र प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन चित्र है ज़्यादा इसमें? हाथी, सांभर, हिरन आदि का चित्र इसमें से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र जिसे क्या कहा जाता है? ओसीपी। क्या कहा जाता है? ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, नोह में, अहिछत्र में और लाल किला में। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए, हस्तिनापुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखिए, ताम्रपाषाण काल में पूछा जाए कि महाराष्ट्र के लोग, स्पेशल एक जगह का नाम से पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? पहले ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग क्या करते थे, अगर कोई घर में उनकी अगर मृत्यु हो जाती थी तो उसे घर के फर्श के नीचे ही दफनाते थे। लेकिन पूछा जाता है कि किस दिशा में रखकर? तो ऑप्शन दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्योंकि बता दें कब्र में जो मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तु भी रखी जाती थी, और जो इसकी खास बात थी कि महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जैसे जो जोरबा संस्कृति होती है, कि नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगांव आदि पुरस्थलों से घरों से मृतकों को जो है उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है फ्रेंड्स? महाराष्ट्र में ही दैमाबाद, चंदौली, इनामगांव से ही इसके उत्तर से दक्षिण बिछाए जाने की साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? पूछा जा रहा है कि देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल सावधान, जहां मृत्यु दफनाते थे उसी को क्या कहता है? सावधान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ ए, ब्रह्मगिरी, बी, बुर्जहोम, सी, चिरांद और डी, मास्की। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुर्जहोम से जो है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, ये बुर्जहोम है कहाँ? ये जो है जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।